हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वेदा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं एनाटॉमी की दूसरी क्लास, जो कि जिसमें हम आपने पहली क्लास में पढ़ा था कि एनाटॉमी होता क्या है, एनाटॉमी की डेफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों, आज हम एनाटॉमी की दूसरी क्लास में बताने वाले हैं वेटनरी एनाटॉमी की दूसरी क्लास। तो इस दूसरी क्लास में हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से हमने जैसे फर्स्ट क्लास में जाना था कि वर्गीकरण किया, हमने क्लासिफिकेशन किया था। उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी होता क्या है, उसकी परिभाषा, उसके बारे में। तो आज हम ऑस्टियोलॉजी के बारे में ही आगे बढ़ेंगे कि ऑस्टियोलॉजी होता क्या है, उस वो अस्थियाँ क्या होती हैं, अस्थियों का अध्ययन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी का अर्थ पता था हमें कि अस्थियों का अध्ययन। अस्थियों के अध्ययन के बारे में हमने पढ़ा था। तो अस्थियों का अध्ययन किस तरीके से होता है, देखो मैं आपको एक रफ डायग्राम, एक अस्थि का रफ डायग्राम बना करके बताता हूँ कि वो किस तरीके से उसको होता है, काम करता है। देखिए दोस्तों, ये एक रफ डायग्राम है। इसके जो पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, इनको और इसके नीचे पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एपिफाइसिस। इसको भी एपिफाइसिस। ठीक है दोस्तों, तो एपिफाइसिस के जो मिड वाले पार्ट को, जो ये बीच वाला पार्ट होता है, इन दोनों को छोड़ करके इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायाफाइसिस। देखिए दोस्तों, कि अब हमने ऊपरले और नीचे वाले दोनों पार्टों के बारे में पढ़ लिया। अब हम बीच वाले पार्ट के बारे में पढ़ लिया, लेकिन आपने देखा कि इनके ये जो मिड वाली जो सरफेस खाली हुई है, इसको क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों, इसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। इसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। तो देखिए, इसी डायग्राम में इसमें एक जो बोन होती है, बोन के इंटरनली भी कुछ सिस्टम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको इसके ऊपर जो झिल्ली नुमा युक्त संरचनाएं होती हैं, ऐसे इसके ऊपर झिल्ली नुमा संरचनाएं होती हैं, उसको क्या कहते हैं? उस झिल्ली नुमा संरचना को डियर हम कहते हैं एपिओस्टियम। ऐसे ही ये जो आंतरिक संरचना है, ये आंतरिक अस्थि है, इसको अस्थि बोल सकते हैं, अस्थि मज्जा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसकी जो झिल्ली नुमा संरचनाएं होती हैं ऐसे, जो इसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करती हैं, उसको और सुरक्षा प्रदान करती हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एंडोस्टियम। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि एपिओस्टियम और एंडोस्टियम क्या होती हैं। ये वो झिल्ली नुमा संरचनाएं होती हैं जो कि हमारी अस्थि को बाहरी तरीके से और आंतरिक रूप से इनको प्रोटेक्ट करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? एपिओस्टियम, एंडोस्टियम। ओके दोस्तों, तो आगे हम चलते हैं। आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। फिर इसमें जो आंतरिक की संरचना बताई थी, इसमें एक कैविटी पाई जाती है। कैविटी का मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। कैविटी क्या होती है? कैविटी एक गुहा होती है जो कि अस्थियों में पाई जाती है। ऐसे ही ये गुहा है, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे बोन कैविटी। बोन कैविटी। अब इस बोन कैविटी को भी हम क्या, इसमें क्या होता है? इसमें बोन मैरो भरा होता है। बोन मैरो, इसको हम क्या है, मैरो कैविटी भी कहते हैं। मैरो कैविटी। इस बोन मैरो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। तो दोस्तों देखिए, यह अस्थि मज्जा, इसके बारे में आपने पूरा देखा होगा, और आगे भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अस्थि मज्जा होती क्या है, ये किस तरीके से वर्क करती है, इसका क्या काम होता है। ओके दोस्तों, तो इसको मैं एक बार और
रिपीट कर देता हूँ कि हमने कल पढ़ा था, कल की क्लास में ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि अस्थियों का अध्ययन करना। अस्थियों के अध्ययन के बारे में मैंने आपको एक रफ डायग्राम बताया है कि वो रफ डायग्राम में अस्थि किस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसका वर्णन कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले ये जो डायग्राम है, इसका जो अपर पार्ट है, इस अपर पार्ट को हम कहते हैं एपीफाइसिस। इनको देखो एसी के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा हम इसको किसी और नाम से जान ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो आपको याद करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एपीफाइसिस। ओके दोस्तों, तो देखिए इसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट, इन दोनों को हमने बोल दिया एपीफाइसिस। का जो मिड वाला पार्ट है, मिड वाले पार्ट को हमने बोल दिया डायाफाइसिस। डायाफाइसिस। इसके बाद में तो अपर और मिडिल पार्ट को छोड़ करके इसका जो एंगल साइड बचा हुआ है, एंगल साइड को हमने क्या बोल दिया, मेटाफाइसिस। इनको इन्हीं नाम से जाना जाएगा, इसके अलावा और कोई नाम नहीं है, ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे। मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस के बाद में आपने देखा होगा कि इसके ऊपर एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, जो कि इसको बाहरी रूप से, बाहरी आघातों से प्रोटेक्ट करती है। उसको क्या बोलते हैं हम, एपीओस्टियम। क्या बोलते हैं दोस्तों, एपीओस्टियम। इसके अंदर जो आंतरिक संरचनाएं होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि हड्डियां खोखली हों, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ भरा हुआ होता है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ रखा हुआ होता है। तो जैसे ये है, ये आंतरिक संरचना है, इस आंतरिक संरचना को प्रोटेक्ट करने वाली जो झिल्ली है, उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोस्टियम। क्या बोलते हैं, एंडोस्टियम। इसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है, इस कैविटी को क्या बोलते हैं, मैरो कैविटी या बोन कैविटी। इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, बोन मैरो। बोन मैरो कौन क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अस्थि मज्जा। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं हम। आगे हम देखेंगे कि ऑस्टियोलॉजी में अस्थि का कार्य क्या होता है। बोन का कार्य, देखिए इसका क्या क्या कार्य होता है। इस बोन के कार्य में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आता है, जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर एक हड्डियों से बना हुआ ढांचा है। तो इसमें हमारे क्या है कि एक दूसरे को आकार प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है, शरीर को आकार प्रदान करना। क्या काम होता है, शरीर को आकार प्रदान करना। दूसरा क्या होता है, अब हम हड्डियों पे खड़े हुए हैं तो हमें क्या है, हमें सहारा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हमें सहारा मिल रहा है, तो शरीर को सहारा प्रदान करना। शरीर को सहारा प्रदान करना। तीसरा क्या होता है, हड्डियां क्या करती हैं, हमारे आंतरिक जो अंग हैं, इंटरनली ऑर्गन्स हैं, इन इंटरनली ऑर्गन्स का क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं। इनको क्या सुरक्षित रखती हैं, इनको सेफ रखती हैं। तो क्या है, आंतरिक अंगों को, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। क्या काम है, सुरक्षा प्रदान करना। और क्या करती हैं अस्थियां, अस्थियां क्या करती हैं दोस्तों, अस्थियां करती हैं कि हमारे शरीर में कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन, इन सभी चीज़ों को क्या है, एक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराती हैं। अस्थियां क्या करती हैं, शरीर में कैल्शियम, पोटेशियम की मात्रा को उपलब्ध कराती हैं। या फिर कह सकते हैं हम, शरीर में कैल्शियम, पोटेशियम की मात्रा, या फिर इनके क्या बोलते हैं उनको, मात्रा को मतलब पूरी तरीके से उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है अपना कि जो शरीर की अस्थि मज्जा होती है, शरीर की, देखिए दोस्तों क्या होती है, शरीर की जो अस्थि मज्जा होती है, जो बोन मैरो होती है, वो क्या करती है, कणिकाओं का निर्माण करती है। शरीर की अस्थि मज्जा, दोस्तों शरीर की अस्थि मज्जा जो होती है, वो क्या करती है, रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। रक्त कणिकाओं का निर्माण। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये मैंने क्यों बताया है आपको, ये इसलिए बताया है क्योंकि जो अस्थि, अस्थि क्या बनता है, बोन मैरो बनता है, अस्थि
शरीर की अस्थि मज्जा में कणिकाओं का ये निर्माण करेगी, जिससे रक्त की जो मात्रा है वो हमारे शरीर में प्रचुरता बनी रहे। आगे दोस्तों, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। अस्थि का पशु शरीर में कि कितनी मात्रा होती है। मात्रा बोल दो या फिर इनको डिजिट बोल दो। ठीक है दोस्तों, कि हमारे पशु शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। काउंटिंग्स ऑफ बोन। इन एनिमल बॉडी। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे काव, फिर उसके बाद में देखेंगे डॉग। देखिए, काव, कैटल, कैटल्स में कितनी होती है बोन्स की संख्या? 208। डॉग में कितनी होती है? 291। ओके, आगे आता है पोल्ट्री। पोल्ट्री में कितनी होती है? 274। आगे क्या आता है? आगे होती है आपकी आगे होती है हॉर्स। हॉर्स में कितना होता है? 200। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे क्या होते हैं? इसके आगे होता है, सॉरी, ये शायद पोल्ट्री का ना होकर के ये पिग का है, और पोल्ट्री का होता है 169। ओके दोस्तों, देखिए, काउंटिंग ऑफ बोन एनिमल बॉडी होती है। काऊ में तो होती है 208, डॉग में होती है 291, पिग में होती है 274, हॉर्स में होती है, पोल्ट्री में होती है 169। ओके दोस्तों, तो देखिएगा, ये संख्या, ये आपको याद करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हर एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है इनकी संख्याओं के बारे में, कि शरीर में अस्थियों की कितनी संख्याएं उपस्थित होती हैं। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे कि पशु शरीर, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, अस्थियों का वर्गीकरण। अस्थियों का वर्गीकरण कैसे? इनके ग्रुप्स के आधार पर। किसके आधार पर? ग्रुप्स के आधार पर, कि जो हड्डियां हैं उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इनको 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर सबसे पहला आता है आपका लॉन्ग बोन। कौन सा? लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन क्या होती है? लॉन्ग बोन होती है अपनी लंबी अस्थि। लॉन्ग बोन क्या होती है? लंबी अस्थि। और लंबी अस्थि क्या होती है? इनकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं, तो लंबी अस्थि कौन सी होती है? लंबी अस्थि वो होती हैं कि जो इनकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की अपेक्षाकृत कितनी कैसी हो? ज़्यादा हो। वे अस्थियां वे अस्थियां जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा कैसी हो? ज़्यादा हो या अधिक हो। कौन सी बोन कहलाती हैं वो लॉन्ग बोन कहलाती हैं, लंबी अस्थियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लंबी अस्थियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, ह्यूमरस, फीमर, टिबिया फिबुला, ठीक है दोस्तों। तो लॉन्ग बोन कौन सी होती है? वे अस्थियां जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा कैसी हो? ज़्यादा हो, अधिक हो। जैसे कि ह्यूमरस, जो शरीर में पाई जाती है, ह्यूमरस पर, या फिबुला, ईटीसी, एक्सेट्रा। आगे की जो बोन्स होती हैं वो क्या है? लॉन्ग बोन है। ठीक है, इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। इसको दूसरे में कौन सा है क्लासिफिकेशन में?
शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन मतलब छोटी हड्डियां या अस्थियां। छोटी अस्थियां कौन सी? देखिए, छोटी अस्थियां, वे अस्थियां वे अस्थियां जिनकी जिनकी क्या है, लंबाई व चौड़ाई कैसी हो, दोनों समान हो, दोनों लगभग कैसी हो, समान हो। कौन सी अस्थि कहलाती हैं? वो कहलाती हैं शॉर्ट बोन। कौन सी अस्थि कहलाती हैं? शॉर्ट बोन। अब शॉर्ट बोन में क्या है दोस्तों? शॉर्ट बोन में है आपका जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, ये हैं कार्पल्स। कौन सी हैं? कार्पल्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी हैं? एक शॉर्ट बोन के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं? शॉर्ट बोन के अंदर आती हैं। आगे हम चलते हैं, आगे कौन सी बोन है? इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर बोन को क्या बोलते हैं? अनियमित अस्थि। देखिएगा, इर्रेगुलर बोन, इर्रेगुलर बोन क्या होती हैं? अनियमित अस्थि होती हैं। कौन सी होती हैं? अनियमित अस्थि होती हैं। ये कैसी होती हैं दोस्तों? देखिए, ये कैसी होती हैं कि इनका जो आकार होता है, इनका आकार जो होता है, आकार कैसा होता है? निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता। तो कैसा रहता है? ये अनियमित रहती हैं, ये अनिश्चित आकार की रहती हैं। कैसी रहती हैं दोस्तों? ये अनिश्चित आकार की रहती हैं। ये अधिकतर एकल होती हैं। ये कैसी रहती हैं? ये एकल होती हैं, एकल होती हैं। एकल मतलब सिंगल ही पाई जाएगी। कैसी पाई जाएगी? ये सिंगल ही पाई जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कशेरुकाएं। कशेरुकाएं या वर्टिब्रा, वर्टिब्रा। आपने देखा होगा जो पशु शरीर में इस तरीके से कुछ स्पाइनल कॉर्ड पे पाई जाती हैं, ऐसे करके, ऐसे कुछ अस्थियां होती हैं जो कि इसके मीडियन प्लेन से, जो पशु के मीडियन प्लेन, कल मीडियन प्लेन मैंने बताया था, वह स्थान या वह प्लेन, वह सरफेस जो पशु को क्या है, दो बराबर भागों में डिवाइड करे, वो मीडियन प्लेन होता है। जब वो, जैसे आपने देखा होगा कि जो कोई भी पशु है, उस पशु के यहाँ से जो मीडियन ऊपर वाले भाग से जिस तरीके से जाता है मीडियन प्लेन पे, वहीं पे वर्टिब्रा पाई जाती हैं, कशेरुकाएं पाई जाती हैं। इस तरीके से, इस तरीके से आपने महसूस किया होगा। ये आपके नेक, गर्दन से लेकर के ये आपके टैल, पूंछ तक जाती हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? वर्टिब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो आगे देखिए, कशेरुकाएं, इर्रेगुलर बोन। आगे क्या होती है? आगे होती है आपकी फ्लैट बोन। क्या होती है? फ्लैट बोन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चपटी अस्थि। क्या बोलते हैं? चपटी अस्थि। अब चपटी अस्थि कौन कौन सी होती हैं? चपटी अस्थि देखो डियर, कौन कौन सी होती हैं? ये अपेक्षाकृत पतली व एक लंबी आकार की होती हैं। एक अपेक्षाकृत पतली व लंबी अस्थि होती हैं। कैसी होती हैं? ये पतली होती हैं। और कैसी होती हैं? अपेक्षाकृत कैसी होती हैं? ये लंबी होती हैं। और ये कैसी, चपटी टाइप की होती हैं। लंबाई मतलब चपटी, लंबाई मतलब चपटी अस्थि होती हैं। ये इनका क्या है कि इस तरीके से कुछ जो अस्थि है वो क्या है, थोड़ी ऐसे चपटाई आकार की होगी, एक चपटी हुई होगी,
जो कि बिछी हुई या फिर ऐसे बोल सकते हैं आप फैली हुई हो सकती है। ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए आपकी स्केपुला, और दूसरी कौन सी है, पेल्विक बोन। ओके दोस्तों, पहली कौन सी है, स्केपुला, और दूसरी कौन सी है, पेल्विक बोन। अब आपकी नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है आपकी कौन सी, न्यूमेटिक बोन। कौन सी, न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन का मतलब क्या होता है, ये होती हैं वायवीय अस्थियां। कैसी होती हैं, वायवीय अस्थियां, वायवीय अस्थियां। वायवीय अस्थियां कौन सी होती हैं, जो कि पक्षियों में पाई जाती हैं। वे अस्थियां जो, वे अस्थियां जो पक्षियों में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं, पक्षियों में पाई जाती हैं। कौन सी कहलाती हैं, वायवीय या न्यूमेटिक बोन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि दोस्तों एक वो होती है अस्थियों में कि जो बिल्कुल वजन को, वजन वाली नहीं होती, कहने का मतलब यह है ये बिल्कुल भी वजन वाली नहीं होती हैं, इनमें नाम मात्र का वजन होता है। और इस में वायवीय, जो कि हवा में, वायु में ये क्या है, आराम से वो कर सकती हैं। इसमें क्या है कि अस्थियों में, इन अस्थियों में क्या होता है, इन अस्थियों में इन अस्थियों में क्या है, सिनस पाए जाते हैं। सिनस मतलब छिद्र। अस्थियों में जो छिद्र पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिनस। इसमें जो छिद्र पाए जाते हैं क्या कहते हैं, इनको सिनस कहते हैं। और सिनस क्या है, अस्थियों में सिनस पाए जाते हैं, तो उससे क्या है कि जो अस्थि है वो बिल्कुल हल्की हो जाती है, जिनको पक्षियों को में उड़ने में सहायता प्रदान करती है। क्या करती है, ये उड़ने में सहायता प्रदान करती है। तो जैसे पक्षियों की अस्थियां ठीक है जी। अब इसका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कौन सा है आपका, इसकी 7 जो मुख्य विशेषताएं 7 होती हैं। और इसकी जो अगली है वो है आपकी सीसामोइड बोन। आपने सुनी होगी सीसामोइड बोन कौन सी होती हैं, सीसामोइड बोन कौन सी होती हैं। इसका मैं एक चीज़ और बता दूं, इसमें जो अस्थि है वो कौन सी है, ह्यूमरस ऑफ फाउल। कौन सी है, ह्यूमरस ऑफ फाउल है। कौन सी है, ह्यूमरस ऑफ फाउल कौन सा, फाउल में कौन सी बोन, ह्यूमरस बोन। ठीक है दोस्तों। तो आगे कौन सा है, आगे है आपका सीसामोइड बोन आगे कौन सी है, सीसामोइड बोन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तिल के आकार की अस्थि। इसको क्या कहते हैं, तिल के आकार की अस्थि। तिल के आकार की अस्थि। तो दोस्तों देखिए, तिल के आकार की अस्थि कौन सी होती हैं, तिल के आकार की अस्थि होती हैं कि जिनमें शीशम के बीज, वे अस्थियां, वे अस्थियां जो शीशम के बीज के आकार की होती हैं। कौन सी अस्थि कहलाती हैं वो तिल के आकार की या सीसामोइड बोन कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए पटेला, पटेला बोन। पटेला बोन, इसका क्या काम होता है, इसका मेन जो उद्देश्य होता है, शरीर को क्या है, सहारा प्रदान करना होता है, घर्षण को कम करना होता है। पटेला का क्या होता है, घर्षण को कम करना। ठीक है, पटेला का क्या है, घर्षण को कम करना, पटेला बोन का। देखिए
आपकी हो गई न्यूमैटिक, हो गई ह्यूमरस, हो गई। आपकी आगे कौन सी आती है? आपकी आगे आती है विसरल बोन। कौन सी आती है 7वें नंबर पर? विसरल बोन। विसरल बोन कौन सी होती हैं? ये विसरल बोन होती हैं आंत की अस्थि। आंत की अस्थि, इसको हम आंतरिक अस्थि भी बोल सकते हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं? आंतरिक अस्थि भी बोल सकते हैं। आंतरिक अस्थि विसरल बोन कैसे? कि ये जो आंतरिक अंग होते हैं, ये क्या है? आंतरिक अंगों में सर्वाधिक पाई जाती है। आंतरिक अंगों में यह अस्थि आंतरिक अंगों में पाई जाती है। आंतरिक अंगों में पाई जाती है विसरल बोन। अब विसरल बोन आंतरिक अंगों में पाई जाती है, जैसे कि मैं बता दूं आपको, ओस कॉर्डस, ओस पेनिस, ओस, और इसके बाद में कौन सी होती है? ओस ऑप्टिकस। कौन सी होती है? ओस ऑप्टिकस। और कौन सी होती है ओस ऑप्टिकस के बाद में? ओस फेरेंजिस। कौन सी होती है? ओस फ्रेंसिस। आगे कौन सी होती है? ओस रोस्ट्रल। ठीक है दोस्तों, तो ओस कॉर्डस कौन सी होती है? ओस कॉर्डस कहाँ पाई जाती है? ये ओस कॉर्डस पाई जाती है हार्ट ऑफ ऑक्स में। किसमें? हार्ट ऑफ ऑक्स में। किसमें होती है दोस्तों? हार्ट ऑफ ऑक्स। ऑस पेनिस कहाँ होती है? ये पेनिस ऑफ डॉग। किसमें? डॉग के पेनिस में पाई जाती है। ये ऑप्टिकस किस में होती है? ये होती है आई ऑफ फाउल। किसमें? आईज ऑफ फाउल। ओके दोस्तों, ओस फेरेनिस किस में होती है? ओस फेरेनिस ये होती है डायफ्राम ऑफ कैमिल। किसमें? डायफ्राम ऑफ कैमिल। और ये ओस रोस्टल किस में होती है? ओस रोस्टल होती है नोज ऑफ पिग। किसमें होती है? नोज ऑफ पिग। तो देखिए दोस्तों, ये हमने विसरल बोन पढ़ी। विसरल बोन क्या होती हैं? ये अस्थियां आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? ये आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। और क्या होती हैं? ये मजबूती प्रदान करती हैं, सहारा प्रदान। वैसे तो सभी अस्थियां ही मजबूती प्रदान करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं। और इसमें जो आंतरिक अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? किस किस में कैसी कैसी अस्थियां कैसे पाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑस कॉर्डिस। ऑस कॉर्डिस में कौन सी होती है? हार्ट ऑफ ऑक्स। ये किसमें? ऑक्स के हार्ट में पाई जाती है। ऑस पेनिस। ऑस पेनिस में डॉग के पेनिस में कौन सी पाई जाती है? ऑस पेनिस। ये दोस्तों आपको ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली। ये ही पूछा गया था और लास्ट टाइम पे ये आया था, लास्ट एग्जाम में ये पूछा गया था। तो आप इनको याद कर लीजिएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को, इस बात को आप ना भूलें। ऑस कॉर्डिक क्या होता है? हार्ट ऑफ ऑक्स। ऑस पेनिस क्या होता है? पेनिस ऑफ डॉग। ऑस ऑप्टिकस क्या होता है? आइज ऑफ फाउल। ऑस फेरेनिस क्या होता है? डायफ्राम ऑफ कैमिल। एंड ऑस रोस्टल क्या होता है? नोज ऑफ पिग। तो देखिए अब हम बार स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार। कल की क्लास में क्या पढ़ा था? वेटनरी एनाटॉमी। वेटनरी एनाटॉमी क्या होता है इसके बारे में हमने कल पढ़ा था, कल जाना था। अब इसके बाद में हमने आपने देखा होगा कि क्लासिफिकेशन किया था एनाटॉमी का। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले निकल के क्या आया था? ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी क्या होता है इसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि अस्थियों का अध्ययन। क्या होता है? अस्थियों का अध्ययन। अस्थियों के अध्ययन के बारे में कल, ऑस्टियोलॉजी के बारे में हमने कल बताया था। आज हमने रफ डायग्राम को समझा करके इस ऑस्टियोलॉजी को कि किसको क्या कहते हैं, कल हमने टर्मिनोलॉजी के बारे में और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था।
आज हमने इसको और आगे बता करके कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है, और धीरे धीरे हम और सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। ये एक रफ डायग्राम है बोन्स का। इसमें क्या है, ये जो बनाया हुआ है, इसके अपर पार्ट को डियर क्या कहते हैं, एपीफाइसेस। क्या बोलते हैं, इसके लोअर पार्ट को भी क्या बोलते हैं, एपीफाइसेस। तो याद रखना दोस्तों, ये ऊपर वाला और नीचे वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम, एपीफाइसेस। इसका जो मिड वाला पार्ट है, जो बीच वाला स्थान है, बीच वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं, डायाफाइसेस। क्या बोलते हैं दोस्तों, डायाफाइसेस। और इसके जो ऊपर और नीचे और बीच वाले स्थान को छोड़ करके जो कुछ स्थान बचा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, मेटाफाइसेस। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेटाफाइसेस। इसकी जो ऊपर झिल्ली नुमा युक्त संरचना होती है, जो इसको प्रोटेक्ट करती है, सहारा प्रदान करती है, इसको सेफ रखती है, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं एपीओस्टियम। क्या बोलते हैं, एपीओस्टियम। और इसकी जो आंतरिक संरचना होती है, इसमें आंतरिक जो भरा हुआ होता है, इसके क्या है, इसकी जो संरचना को प्रोटेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्टियम। क्या बोलते हैं दोस्तों, एंडोस्टियम। इसके बीच में एक कैविटी पाई जाती है। कल मैंने बताया था आपको कि कैविटी को क्या कहते हैं, कैविटी एक गुहा होती है, और इसमें जो कैविटी पाई जाती है उसको मैरो कैविटी या बोन कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं, मैरो कैविटी या बोन कैविटी के नाम से। जिसमें क्या भरा हुआ होता है, जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसमें क्या है, एक लिक्विड भरा हुआ होता है। इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, बोन मैरो, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अस्थि मज्जा। आगे देखिएगा कि बोन्स के कार्य, कि बोन का क्या कार्य होता है, अस्थि का क्या कार्य होता है। अस्थि का कार्य क्या होता है, शरीर को आकार प्रदान करना। क्या होता है दोस्तों, शरीर को आकार प्रदान करना, शरीर को सहारा प्रदान करना, खड़े रखने के लिए सहारे की जरूरत होती है, सहारा प्रदान करना। आगे क्या होता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करना। क्या होता है, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। और ये क्या होता है कि कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा को उपलब्ध कराना, प्रचुरता में इसको उपलब्ध कराना। आगे नेक्स्ट क्या होता है, शरीर की अस्थि मज्जा में क्या होता है कि रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। तो आगे चलते हैं, आगे देखिएगा कि अस्थि पशु शरीर में कितनी मात्रा में होती है, कितनी मात्रा में होती है। ये देखिए आप, देखिएगा, काउंटिंग्स ऑफ बोन इन एनिमल बॉडी कितनी संख्या में होती है, कितनी मात्रा में होती है, इनकी डिजिट्स क्या होती हैं। ये देखिए, काव, काव में कितनी होती है, 208। डॉग में कितनी होती है, 291। पिग में कितनी होती है, 274। हॉर्स में कितनी होती है, 200। और पोल्ट्री में कितनी होती है, पोल्ट्री में होती है आपकी 169। कितनी होती है, 169। ये बेटा आपको याद रखने, हमेशा याद रखने। इसका अस्थियों का वर्गीकरण, अस्थियों का वर्गीकरण 7 ग्रुप्स में किया गया है। किस में किया गया है, 7 ग्रुप्स में, 7 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले कौन सी होती है, लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन कौन सी होती है, लंबी अस्थि, वे अस्थियां जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षाकृत कैसी हो, ज्यादा हो। लंबाई कैसी हो, चौड़ाई की अपेक्षाकृत ज्यादा हो। इनमें दोस्तों हम रिब्स को नहीं ले सकते, इनमें हम क्या है, रिब्स को नहीं ले सकते। उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, रिब्स को क्यों नहीं ले सकते हम, रिब्स को इसलिए नहीं ले सकते दोस्तों, क्योंकि उसमें मेडुलर कैविटी पाई जाती है। क्या है उसमें, इसमें लॉन्ग बोन्स में इसको मेड्यूलर, सॉरी मैं इसको यहां लिख देता हूं, मेड्यूलरी कैविटी इसमें पाई जाती है। इसमें क्या है, मेडुलर कैविटी उपस्थित होती है। क्या होती है, इसमें पाई जाती है मेडुलर कैविटी। मेडुलर कैविटी उपस्थित होती है, इसलिए इसमें रिब्स को नहीं रखा जाता। समझ रहे हैं ना आप, मेडुलर कैविटी इसमें लॉन्ग बोन में उपस्थित होती है, इन वाली बोन्स में मेडुलर कैविटी उपस्थित होती है, जबकि रिब्स में मेडुलर कैविटी एब्सेंट रहती है। क्या रहती है, रिब्स में मेडुलर कैविटी एब्सेंट रहती है। इस वजह से मेडुलर कैविटी प्रेजेंट होने के कारण इसके लॉन्ग बोन में रखा जाता है, और ये जो रिब्स हैं इसको हम लॉन्ग बोन में नहीं रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरा है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन कौन सी, छोटी अस्थियां। छोटी अस्थियां कौन सी होती हैं, छोटी अस्थियां शॉर्ट, वे अस्थियां जिनकी लंबाई व चौड़ाई दोनों लगभग समान होती हैं। ये ना तो ज़्यादा बड़ी होती हैं ना ज़्यादा छोटी होती हैं, ये क्या है, समान होती हैं। जैसे कि कार्पल्स, कौन सी होती हैं, कार्पल्स, हाथ पैर वाली। आगे देखिए, आगे होती है इरेगुलर बोन, अनियमित अस्थि। अनियमित अस्थि क्या है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है, ये अनिश्चित होती हैं, इनका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, ये बदलती रहती हैं।
जैसे कि कशेरुकाएं, मैंने आपको बताया था पशु शरीर में ये जैसे कि ये हमारा शरीर है, इसके पीछे जो ये बैक साइड में जो बोन जा रही हैं, ये बीच वाली ये मिड वाला पार्ट है, ये हमारी कौन सी है, कशेरुकाएं हैं। क्या हैं ये हमारी कशेरुकाएं। ये देखिए यहाँ पे एक अस्थि, एक हड्डी अलग चमकती है, इसको क्या बोलते हैं हम, कशेरुकाओं की श्रेणी में दिए गए हैं। आगे देखिएगा फ्लैट बोन। फ्लैट बोन कौन सी होती है, चपटी अस्थियां, चपटी अस्थियां, पतली व चपटी अस्थियां होती हैं, जैसे कि स्केपुला। और कौन सी होती है, पेल्विक बोन। कौन सी होती है, स्केपुला और पेल्विक बोन। आगे देखिएगा न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक कौन सी होती है, वायवीय अस्थियां। वायवीय अस्थियां कौन सी, वे अस्थियां जो पक्षियों में पाई जाती हैं, और इन अस्थियों में सिनस, सिनस क्या होता है, छिद्र होते हैं। जो अस्थियों में छिद्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सिनस बोलते हैं। जैसे कि कौन सी होती है, ह्यूमरस ऑफ फाउल। फाउल में कौन सी बोन, ह्यूमरस बोन। क्या होता है, सिनस होता है, इसलिए कैटेगरी में डाला गया है इसको, न्यूमेटिक बोन्स की। आगे होता है अपना सीसामोइड बोन। कौन सी, सीसामोइड बोन। सीसामोइड बोन को क्या बोलते हैं, तिल के आकार की अस्थि। तिल के आकार की अस्थि, वे अस्थियां जो शीशम के बीज के आकार की होती हैं, वो कौन सी होती है, अपनी सीसामोइड बोन। जैसे कि एग्जांपल के लिए पटेला। कौन सी, पटेला। और पटेला में क्या है, ये क्या करती है, घर्षण को कम करती है। क्या करती है, घर्षण को कम करती है। आगे है आपकी विसरल बोन। लास्ट बोन कौन सी है, विसरल बोन। इसको क्या है, आंत की अस्थियां भी बोलते हैं। यह अस्थियां आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। आंतरिक अंग कौन से होते हैं, जैसे कि ऑस्कॉर्डिक। ऑस्कॉर्डिक कौन सा होता है, हार्ट ऑफ ऑक्स। ऑक्स के हार्ट में पाई जाती है। ऑस पेनिस। ऑस पेनिस कौन सा होता है, पेनिस ऑफ डॉग, जो डॉग के पेनिस में पाई जाती है। ऑस ऑप्टिकस। ऑस ऑप्टिकस कौन सा होता है, जो फाउल की आंख में पाई जाती है। ऑस फ्रेनेसिस को क्या है, डायफ्राम ऑफ कैमल, ये कैमल के डायफ्राम में पाई जाती हैं। और ऑस रोस्ट्रल, ये रोस्ट्रल मैंने कल भी बताया था आपको, कल की क्लास में, कि रोस्ट्रल क्या होता है, रोस्ट्रल होती है नाक, ठीक है ना। तो नोज ऑफ पिग, क्या है, रोस्ट्रल, नोज ऑफ पिग। ये ऑस रोस्ट्रल किस में पाई जाती है, नोज ऑफ पिग। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा है आपको हमारे ये पढ़ाना का तरीका समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।